हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तबयद्दु वुजूहुं व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 106 है। इस आयत से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार और अल्लाह की निशानियों का इनकार करने वाले, अल्लाह की आयतों का इनकार करने वालों के लिए अजाब का जिक्र फरमाया था। अगली आयत में जो कहा गया, और उन लोगों की तरह न हो जाना जो आपस में फिरकों में बट गए। उन्होंने अपने पास रोशन निशानियां आ चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने इसके बाद कुफ्र किया और फिरकों में बट गए, तो उनके लिए बड़ा अजाब है दुनिया और आखिरत में। ये अगली आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया था। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अजाब की किस्मों में से कुछ झलकियां बयान फरमाई हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। कि जिस दिन कई चेहरे रोशन होंगे और कई चेहरे सियाह होंगे, तो वो लोग जिनके चेहरे सियाह होंगे, यानी जिस दिन कई चेहरे रोशन ताबनाक सफ़ेद चमकदार होंगे और कुछ लोगों के चेहरे सियाह काले अंधेरी नगरी जैसे होंगे, तो जिनके चेहरे सियाह काले होंगे उनसे कहा जाएगा, अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हुए थे, तो अब अपने कुफ्र के बदले में अजाब का मजा चखो। अब अपने उस कुफ्र के बदले में अजाब का मजा चखो। यहाँ आयत में क़यामत के दिन का मंजर बयान हुआ है। क्या कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे जो यकीनन अहले ईमान के होंगे, और क़यामत के दिन कुछ चेहरे सियाह होंगे जो यकीनन कुफ़ार के होंगे। बल्कि इसकी तफासिर में कई बुजुर्गों ने ये लिखा है कि यौम तबयद्दु वुजूहुन, के जिनके चेहरे सफ़ेद और रोशन और चमकदार होंगे वो कौन होंगे? यौम तबयद्दु वुजूहुन अहलुस सुन्नति वल जमाअह, कि वो चेहरे अहले सुन्नत व जमात के होंगे जो रोशन और चमकदार होंगे। व तस्वद्दु वुजूहुन अहलुल बिदअति वद्दलालह, कि वो जो चेहरे काले और सियाह होंगे वो गुमराह फिरके वालों के होंगे, काफिरों के होंगे। तो कुछ लोगों के चेहरे सफ़ेद और रोशन होंगे तो यकीनन अहले ईमान के होंगे, और जिनके चेहरे सियाह होंगे वो यकीनन कुफ़ार के होंगे। और काफिरों से कहा जाएगा, क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हुए थे? अब यहां पर ईमान का जो जिक्र है, तो ये कौन से ईमान का जिक्र है?
क्योंकि दुनिया के अंदर तो कुछ ऐसे भी कुफार हैं जो पहले ही से काफिर हैं, कुछ ऐसे हैं जो ईमान लाए उसके बाद मुर्तद हो गए, कुछ मुनाफिकीन हैं जो जबान से इकरार तो करते हैं मगर दिल से इनकार करते हैं। तो इससे मुराद क्या है, कौन सा गिरोह है? अगर इससे मुराद तमाम काफिर है, तमाम काफिर, तो फिर इस ईमान से मुराद रोजे मीसाक का ईमान है। यानी वो दिन जब आलम अरवाह में अल्लाह ने तमाम रूहों से वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उस वक्त तमाम रूहें मौजूद थी। तो वहां पर सब ने कहा था बला, क्यों नहीं, ए अल्लाह तू ही हमारा रब है, सब ने कहा था। तो अगर इससे मुराद वो रोजे मीसाक का ईमान है तो तमाम कुफार मुराद है, तो वो ईमान मुराद है। तो वहां तो सबने इकरार किया था, ईमान लाए थे, अल्लाह को माना था, मगर दुनिया में आने के बाद उस ईमान से इनकार किया। तो उससे मुराद ये है कि तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए तो अब अपने कुफर का मजा चखो। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इससे मुराद मुनाफिकीन है कि जो जबान से तो इकरार करते थे मगर दिल से इनकार करते थे। तो उनसे कहा जा रहा है कि देखो, जो तुम जबान से तो इकरार करते थे मगर दिल से इनकार करते थे, कुफ्र करते थे, तो चखो अपने इस कुफ्र का मजा। हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इससे मुराद अहले किताब हैं कि जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले, यानी हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अपनी आसमानी किताबों में वो लोग हुजूर के नबी होने की अलामतें, हुजूर के वाज़ेह दलाइल उन्हें बता दिए गए और वो तस्लीम भी करते थे, मानते भी थे, उस पर ईमान भी रखते थे। मगर जैसे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर की बैसत हुई, उसके बाद हुजूर का इनकार कर बैठे। तो चाहे ये मुराद हो कि ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, चाहे मुनाफिकीन हो कि तुम जबान से ईमान लाते हो, दिल से इनकार करते हो, ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, चाहे वो तमाम कुफार मुराद हो जो रोजे मीसाक तो ईमान लाए मगर दुनिया में आने के बाद काफिर हो गए, उनसे कहा जा रहा है कि ए लोगो, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हुए थे तो अब अपने इस कुफ्र का मजा चखो। अब देखें, ध्यान से सुनना आज की गुफ्तगू। इस आयत से पहली आयत में कुफ्फार अहले किताब को अजाब की वईद सुनाई थी, यानी कि उनके लिए बड़ा अजाब है। अब इस आयत में अजाब की कुछ तफसील बयान फरमाई कि कयामत के दिन मुसलमानों के चेहरे सफेद और रोशन और मसरूर होंगे, यानी खुश होंगे। जैसा कि आयत में सूरे क़यामा की आयत नंबर 22 और आयत नंबर 23 में अल्लाह इरशाद फरमाता, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कितने ही चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे अपने रब को देखते हुए। और कुफ्फार पर अजाब के बयान में अल्लाह ताला ने मोमिनों पर इनाम और इकराम का बयान फरमाया, यानी जहां कुफ्फार पर अजाब देने का बयान है वहां मोमिनों पर इनाम और इकराम अता करने का बयान फरमाया। तो ये क्यों है? क्योंकि किसी शख्स के दुश्मन पर जब इनाम और इकराम होता है तो उस शख्स पर यह ज्यादा तकलीफ दे होता है, ये ज्यादा अजाब का मूजिब है। किसी शख्स का अगर कोई दुश्मन हो तो उसके सामने उसके दुश्मन पर इनाम की, इकराम की, उसकी तारीफात अगर बयान की जाए तो ये ज्यादा तकलीफ दे उसके लिए। तो यहाँ काफिरों पर अजाब का बयान है, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों पर इनाम और इकराम का बयान फरमाया। तो ये इसलिए है क्योंकि किसी शख्स के दुश्मनों पर इनाम भी उस शख्स के हक में अजाब का मूजिब होता है। और फिर उन पर सराहतन अजाब का बयान फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन मोमिनों और काफिरों की वो अलामात जिनसे वो पहचान लिए जाएंगे, जैसा कि सूरे क़यामा की आयत नंबर 24 और 25 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वुजूहुन यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा,
कितने ही चेहरे मुरझाए हुए होंगे और वो समझते होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। अल्लाह सूरह अबस की आयत नंबर 38 से लेकर आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाता है, वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व वुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। उस दिन कई चेहरे चमकते हुए मुस्कुराते हुए हशाश बशाश होंगे और कई चेहरे उस दिन खाक आलूद होंगे, उन पर सियाही छाई होगी, वही लोग काफिर बदकार है। इसी तरीके से फरमाया सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 और 27 में, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहक़ु वुजूहुहुम क़तरुन वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून, कि जिन लोगों ने नेक काम किए उनके लिए अच्छी जजा है, वला व ज़ियादा और उससे भी ज्यादा, उनके लिए अच्छी जजा है और उससे भी ज्यादा है जिन्होंने नेक काम किए, मगर और वला यरहक़ु वुजूहुहुम क़तरुन वला ज़िल्ला, और उनके चेहरों पर सियाही छाएगी ना ही उन पर जिल्लत होगी। यानी जिन्होंने नेक काम किए उन लोगों के लिए अच्छी जजाए और उससे भी ज्यादा ये कि उनके चेहरों पर न तो सियाही होगी न ही जिल्लत के आसार होंगे। उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून, बल्कि वही लोग जन्नती होंगे और वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। फिर फरमाया, वल्लज़ीना कसबुस सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तरहक़ुहुम ज़िल्लह मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जिन्होंने बुरे काम किए तो बुराई की सजा उसी की मिस्ल है, यानी बुराई की सजा बुराई है, उन पर जिल्लत छाई हुई होगी, उन्हें अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं होगा। गोया उनके चेहरे अंधेरी रात के टुकड़ों से ढांप देंगे। ये कुरान की आयत है। गोया उनके चेहरे अंधेरी रात के टुकड़ों से ढांप देंगे और वही दोज़खी हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। फिर सूरह रहमान की आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाता, युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। उस दिन मुजरिम अपनी अलामतों से पहचाने जाएंगे, अपनी पेशानियों से पहचाने जाएंगे। युअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, उन्हें पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ा जाएगा। गुनहगारों को उनकी पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिया जाएगा। बहरहाल इन तमाम आयतों से पता क्या चला कि मैदान हश्र में कुफ्फार के चेहरे सियाह और मुरझाए हुए होंगे, उनको जिल्लत और रुसवाई ने घेरा हुआ होगा, उनका आमाल नामा उनके बाएं हाथ में होगा। क्योंकि कुरान की ये भी तो आयत है, फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा। तो दाईं तरफ वाले क्या ही अच्छे हैं दाईं तरफ वाले, और बाईं तरफ वाले कैसे बुरे हैं बाईं तरफ वाले, यानी उनके नामे आमाल मोमिनों को दाहिने हाथ में दिया जाएगा और जो कुफ्र जिन्होंने किया है उन्हें बाएं हाथ में दिया जाएगा। तो उस दिन जब सब कुछ वाज़े होगा, ईमान वालों के चेहरे रोशन होंगे, काफिरों के चेहरे मुरझाए हुए सियाह होंगे, और ईमान वालों को उनके आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे और कुफ्फार को बाएं हाथ में। तो सब कुछ वाज़े हो जाएगा और इन अलामतों की वजह से कुफ्फार पहचाने जाएंगे और मोमिनीन अपनी अलामतों की वजह से पहचाने जाएंगे। तो कल कयामत में जब सब कुछ वाज़े होगा, हर मोमिन अलामतों के जरिए पहचान लेगा कौन मोमिन है कौन काफिर है। जैसा कि कुरान की आयतों से पता चलता है कि पेशानियों से पहचाने जाएंगे। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, गुनहगार पेशानी से पहचाने जाएंगे। मोमिनों के चेहरे रोशन होंगे, तो सफेद और चेहरे रोशन चेहरे देखकर लोग पहचान लेंगे कि ये मोमिन है। काफिरों के सियाह चेहरे देखकर लोग पहचान लेंगे ये काफिर है। तो हर शख्स, आम बंदा भी हर किसी को पहचान लेगा कि ये मोमिन है कि काफिर है। अब आप देखें, देवबंदियों के पेशवा मौलाना अशरफ अली थानवी, ये अपनी किताब हिफ्जुल ईमान के सफ़ा नंबर 17 पर लिखते हैं
कि बाज उम्मतियों की निस्बत क़यामत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा कि आप अज खुद नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद दीन में क्या तब्दीलियां की। कि हुजूर से कहा जाएगा कि आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने दीन में क्या तब्दीलियां की। इससे मालूम हुआ कि क़यामत के बाज़ अज़मिना तक भी आखिर उम्र से बहुत मुताखिर है। आप पर बाज़ कौनियात जाहिर नहीं हुए, न बिज़ात न बिलअता, क्योंकि बिलअता के बाद आप उनको न बुलाते। सरी इस इत्तला के बाद सहकन सहकन फरमा दिया, यानी कि दूर हो जाओ दूर हो जाओ। यानी पूरी हदीस की जो ये तफसील है वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। इन्होंने जो अपनी किताब में ये लिखा है वो किस हदीस से लेकर लिखा है, वो पूरी हदीस ये है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत हौज पर आएगी और मैं उस वक्त दूसरे लोगों को हौज से रोक रहा हूँगा। यानी दूसरे लोगों को हौज पर आने से मैं रोकूंगा। उस वक्त मेरी उम्मत हौज पर आएगी और मैं लोग दूसरों को रोक रहा हूँगा। जैसे कोई शख्स अपने हौज पर पराए ऊंटों को दूर करता है, यानी पराए ऊंटों को अपने हौज से पानी पीने से दूर करता है और अपने ऊंटों को बुलाता है, ऐसे ही जब मेरी उम्मत हौज पर आएगी तो मैं दूसरे लोगों को हौज से रोक रहा हूँगा। तो तुम जिस वक्त मेरे पास हौज पर आओगे तो तुम्हारा चेहरा और हाथ पैर आसारे वुजू की वजह से सफेद और चमकदार होंगे, ये हुजूर फरमा रहे हैं। और तुम में से एक गिरोह को मेरे पास आने से रोक दिया जाएगा, बस वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैं कहूंगा, ऐ मेरे रब, ये मेरे सहाबा हैं। फिर मुझे एक फरिश्ता जवाब देगा, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने आपके बाद दीन में नई नई बातें निकाली थी? या एक रिवायत के मुताबिक ये कहा जाएगा कि उन्होंने आपके विसाल के बाद अपना दीन बदल लिया था। फिर मैं कहूंगा, दूर हो जाओ दूर हो जाओ, सहकन सहकन, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इस हदीस से उन्होंने ये नतीजा निकाला कि हुजूर को कुल्ली तौर पर इल्म नहीं। बाज लोग, ये मुस्लिम शरीफ की जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 126 पर हदीस है, बाज लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म कुल्ली का इनकार करते हैं और वो इस हदीस से आपके इल्म की नफी पर इस्तिदलाल करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको इल्म कुल्ली होता तो आप हौज पर आने वाले इन मुर्तदीन को सहाबी न कहते। इसका जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्हें सहाबी फरमाना अदमे इल्म की वजह से न था, बल्कि इसलिए था कि पहले उनको ये उम्मीद हो कि उनको पानी मिलेगा और फिर जब उनको हौज से दूर किया जाएगा तो उनकी उम्मीद टूटेगी और उनको ज्यादा अजाब होगा। यानी बात समझ में आई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हदीस में कहा कि बाज लोगों को रोक दिया जाएगा, तो मैं कहूँगा कि ये मेरे सहाबा हैं। और मुझे कहा जाएगा कि आपको नहीं पता कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या तब्दीलियां की। तो इससे ये नतीजा निकाला और इल्म की, हुजूर के इल्म की नफी करते हैं कि देखो अगर इन्हें इल्म होता तो ये मुर्तदीन को हुजूर पहचान लेते और उन्हें सहाबी ना कहते। इससे पता चला कि उन्हें इल्म नहीं है। ये इस्तिदलाल उनका है। हालांकि हुजूर का ये फरमाना कि ये मेरे सहाबा हैं, ये अदमे इल्म की वजह से नहीं, ये इस वजह से नहीं कि हुजूर को पता नहीं, बल्कि ये इस वजह से है कि हुजूर जानते हैं, मगर इसलिए कि इन्हें ये उम्मीद हो कि हमें पानी मिलेगा हौज पर, और इस उम्मीद पर वो उम्मीद लगाए बैठे और फिर उन्हें दूर कर दिया जाए हौज से, तो इसमें ज्यादा तकलीफ है। जैसे अगर किसी को आप किसी काम के लिए मना करें, किसी को आपने कुछ देने का वादा किया, तो सीधे तौर पर अगर कोई मना कर दे तो इतनी तकलीफ नहीं होती, मगर उसे उम्मीद दिलाई कि आना
और ले जाना, फिर वो जाए, आपकी राह भी देखें और खड़ा भी रहे और फिर कहे कि अब चले जाओ, दूर हो जाओ, तो इसमें ज्यादा तकलीफ है। तो इस वजह से हुजूर ने अदमे इल्म की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें ज्यादा अजाब और ज्यादा तकलीफ हो इसकी वजह से ये फरमाया था। या तो फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इस्तिफहाम ये फरमाया कि क्या ये मेरी उम्मत है, क्या ये मेरे सहाबा है? मेरे सहाबा तो ऐसे हैं कि जिनके सेहरे चमकदार और रोशन और सफेद हैं, जिनके हाथ दाएं हाथ में नामे आमाल दिए जाएंगे, और इनके चेहरे तो सियाह हैं, इनका नामे आमाल इनके बाएं हाथ में है। ये बतौर इस्तिफहाम भी हो सकता है। या दूसरी वजह ये कि ये हमजा इस्तिफहाम को महजूफ हो, यानी क्या ये मेरे सहाबी हैं कि जिनके चेहरे सियाह, आमाल नामे बाएं हाथ में, आंखें नीली, चेहरे तारीक मुरझाए हुए हैं, ये मेरे सहाबा हैं? मेरे सहाबा के चेहरे और हाथ पैर सफेद और रोशन हैं, उनके आमाल नामे उनके दाएं हाथ में हैं, उनके चेहरे खुले हुए और शादाब हैं। कुरान मजीद और अहादीस सहीहा में मोमिनों और काफिरों की जो अलामतें बयान की गईं, उन मोमिनों के चेहरे सफेद होंगे और आमाल नामे दाएं हाथ में होंगे, और काफिरों के चेहरे सियाह और आमाल नामे बाएं हाथ में होंगे। यानी ये जो अलामतें बयान की गई, इन अलामतों से कल कयामत में हर मोमिन पहचान लेगा कि कौन काफिर है, कौन मुर्तद है, कौन मोमिन है। क्यों? अलामतें क्या है? जो मोमिन होंगे इनके चेहरे रोशन होंगे, जो काफिर होगा इनके चेहरे सियाह होंगे, जो मोमिन होगा इनका नामे आमल दाएं हाथ में होगा, जो काफिर होगा उसका नामे आमल बाएं हाथ में होगा। तो उस दिन तो हर शख्स पहचानेगा अलामतों की वजह से। जहां हर शख्स मुर्तद को, काफिर को पहचानेगा, वहां ये कैसे हो सकता है कि हुजूर काफिरों को न पहचाने? वहां मुर्तद को हुजूर कैसे नहीं पहचाने? ये कैसे हो सकता है? कुरान तो कहता है कि अलामतों के जरिए हर शख्स उन्हें पहचानेगा, तो हुजूर उन्हें न पहचाने, ये कैसे हो सकता है? और हसरत अफसोस तो इस पर है कि ये हदीस खुद हुजूर बयान कर रहे हैं कि कल कयामत के दिन ऐसा होगा कि एक गिरोह को मुझसे रोक दिया जाएगा। तुम कहते हो कि हुजूर को कयामत में पता नहीं होगा, कयामत तो अभी बहुत दूर है। हुजूर दुनिया में ये बता रहे हैं, अपनी जाहिरी हयात में सहाबा को बता रहे हैं कि ऐसा होगा कि मैं हौज़े कौसर पर, जामे कौसर लोगों को पिला रहा हूंगा और एक गिरोह को रोक रखूंगा, और वहां एक गिरोह को रोका जाएगा। मैं पूछूंगा कि ये मेरे सहाबा है, तो कहा जाएगा इन्होंने अपने तुम्हारे बाद ये किया, दीन में तब्दीलियां की। तो ये हुजूर पहले ही बता रहे हैं, क्या ये जानना नहीं? मगर खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। तुम पर तो मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अक्ल होती तो खुदा से यूं न लड़ाई लेते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमत।